ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे ग्रह राज सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, सूर्य को ग्रह का राजा कहते हैं। सूर्य की अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति है तो सूर्य आपको नेम फेम प्रसिद्धि, आपकी इम्पोर्टेंस, उच्च पदों की प्राप्ति, राज्य पद की प्राप्ति, उच्चासीन, यश मान सम्मान, प्रसिद्धि और आपकी इम्पोर्टेंस, तो ये सारी चीज़ें आपको सूर्य की कृपा से मिलती है। सूर्य जिस तरह चमकता है, आपकी कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति शुभ है या आपके सूर्य उच्च के हैं तो जातक भी सूर्य की तरह ही चमकता है और अपनी पहचान, अपनी इम्पोर्टेंस महत्व चारों तरफ बनाता है। उसकी प्रसिद्धि, यश, कीर्ति, मान सम्मान उसका बहुत बढ़ता है। और सूर्य की अशुभ स्थिति होने पर अगर आप बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत करते हैं और लोगों का सबका अच्छा करते हैं, भला चाहते हैं, तो उसके बावजूद भी आपको समय समय पर अपयश और बदनामी का मुंह देखना पड़ता है। तो सूर्य, यह जो हम फलादेश आपके ऊपर करते हैं चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली के अनुसार आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसको अपने परिचित नाम से भी दे सकते हैं। आज बात करेंगे धनु राशि और मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा और क्या इसके शुभाशुभ प्रभाव रहेंगे। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे विनती, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। पहले बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, धनु राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर एक बात तो आप समझ लीजिए, हम जो आपको देखते हैं, हम आपको मीठी गोली बाहर आपको लॉलीपॉप नहीं देते। जो हम आपको देखते हैं, अच्छा देखते हैं तो अच्छा बताएंगे, खराब देखते हैं तो खराब बताएंगे। लेकिन अगर कोई ग्रह आपके ऊपर दुष्प्रभाव छोड़ता है या उसके दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं तो उसका उपाय भी है। अगर आप थोड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ, ध्यानपूर्वक और नियमपूर्वक आप वह छोटे से उपाय आप उसके कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 80-90% तक आप ग्रह के दुष्प्रभाव से बचते हैं। तो बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, यहाँ पर जो सूर्य का ट्रांजिट हुआ है, अपनी मित्र राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और यह जो इनका ट्रांजिट होगा सूर्य का, यह 16 तारीख को शाम को सायंकाल 4:53 पर अपने मित्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और सूर्य चंद्रमा की आपस में मित्रता है। लेकिन यहाँ पर धनु राशि वाले जातकों के लिए यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो अष्टम स्थान में किसी भी ग्रह की स्थिति बहुत फेवरेबल नहीं रहती। तो यहाँ पर आपको थोड़ा शारीरिक और मानसिक संतुलन थोड़ा आपका गड़बड़ाएगा। आपके अंदर उत्तेजना, क्रोध की स्थिति, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेम्पर शॉट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, स्वभाव में तेज़ी, ये सब आपको देखने को मिलेगी। आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर, इसमें थोड़ा बदलाव आएगा क्योंकि थोड़ी अनस्टेबिलिटी रहेगी, थोड़ा कन्फ्यूज़न, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेम्पर शॉट, तो ये सारी चीज़ें आपको क्रिएट होंगी। और चूंकि 8th हाउस में तो आज आपको चलेंगे तो अचानक से चोट, फिट, एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना, हॉस्पिटलाइज होना या किसी बड़े पैसे का नुकसान, कोई लॉस यहाँ पर ये आपको हो सकता है। और यहाँ पर जो सूर्य आपके हैं, ये आपके भाग्य स्थान के लॉर्ड है और 8th हाउस में चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये आपको उन्नति में और तरक्की में थोड़े से व्यवधान, थोड़ी बाधाएं आपको क्रिएट करेंगे। आप कुछ करना चाहते हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ आपको फेस करनी पड़ेंगी। आपके पिता का देखिएगा, एक खास बात थोड़ी समझने योग्य है कि सूर्य जो है, इनका सीधा संबंध तो आपके पिता से है और ये आत्मा के कारक है। जैसे चंद्रमा मन का कारक होता है तो सूर्य आपके आत्मा के कारक हैं और पिता से सीधा संबंध है। और यहाँ पर आपके पिता के हाउस के ही लॉर्ड होकर यह 8th हाउस में चले गए। इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर आपके पिता की थोड़ी हेल्थ, उनका स्वास्थ्य थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। उनकी वजह से आप किसी परेशानी या किसी चिंता में पड़ सकते हैं या पिता के साथ कोई विरोधाभास आपके उत्पन्न हो सकते हैं। इस किस्म की स्थिति बिल्कुल भी उत्पन्न मत होने दें, क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य खराब स्थिति में है या गोचरवश खराब स्थिति में भ्रमण कर रहा है और यहाँ चूंकि आपके भाग्येश भी हैं, पिता के घर के लॉर्ड भी हैं, तो सूर्य का संबंध चूंकि पिता के साथ है, तो इसलिए आप अपने पिता की सेवा करें, उनका दिल से आशीर्वाद प्राप्त करें। तो अगर सूर्य आपकी कुंडली में खराब भी है
तो अगर आप पिता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से सूर्य की स्थिति आपके पक्ष में आ जाएगी। यह बिल्कुल प्रत्यक्ष है, यह प्रमाणित है। तो आप अपने कोई स्थिति ऐसी मत उत्पन्न होने दें जिससे आपके पिता को कोई दुख हो, उनके साथ कोई विरोध की स्थिति आपकी उत्पन्न हो। उनसे कोई आर्ग्यूमेंट मत करें, चुपचाप उनकी बात सुनें, उनके कहे अनुसार कार्य करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करें। उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा असहयोग की स्थिति पिता की तरफ से आपके साथ बन सकती है, लेकिन यह समय स्थायी नहीं है। थोड़े समय के बाद स्थिति फिर आपके फेवर में आ जाएगी। तो यहाँ पर और तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो वहाँ थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानियाँ, थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। लंबी यात्राएं करना चाहते हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़े स्पिरिचुअलिटी के भाव, आध्यात्मिकता का भाव थोड़ा कम होएगा, भगवान की पूजा पाठ में ध्यान थोड़ा कम लगेगा। लेकिन आप निरंतर जो अपनी पूजा पाठ करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, करते रहिए। तो खराब समय में भी भगवान की पूजा पाठ जो आप करते हैं तो उससे आपको सपोर्ट मिलता है, और अच्छे समय में तो आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता ही है। तो यह समय बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, तो थोड़ी उन्नति में और तरक्की में थोड़ी बाधाएं यहाँ पर आपको क्रिएट हो सकती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ से आपका फैमिली फाइनेंस की दृष्टि से। यहाँ पर थोड़े से परिवार में थोड़े से आपके मतभेद उभर सकते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, थोड़ा असंतोष, थोड़ा लड़ाई झगड़ा, थोड़े डिफरेंसेस यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। और आपके जमा धन जो आपका बैंक बैलेंस है उसमें भी तो यहाँ कमी आ सकती है, अचानक से कोई नुकसान आपको हो सकता है। तो यहाँ थोड़ी स्थिति, तो इसलिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, और परिवार वालों से किसी वाद विवाद की स्थिति में आप मत पड़ें, नहीं तो आपको यहाँ पर नुकसान होने की संभावना रहेगी। पराक्रम, सेल्फ कॉन्फिडेंस की दृष्टि से थोड़ा निगेटिविटी, थोड़ी नकारात्मकता, अज्ञात भय, अनजाना डर, अनजाना भय, भविष्य को लेकर चिंता, थोड़ी निगेटिविटी, आपके आत्मविश्वास में कमी, छोटी मोटी कोई ट्रैवलिंग यात्राएं करते हैं वहाँ से नुकसान, छोटे भाई बहनों से नुकसान, जो आपके मिलने जुलने वाले जो वेल विशर हैं, शुभ चिंतक हैं, आपके सहकर्मी हैं, जो आपके नीचे कार्यरत हैं, उनसे थोड़ी प्रॉब्लम, धोखा, चीटिंग यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। भूमि, मकान, वाहन का अगर कोई निर्णय लेते हैं, आप कोई मकान लेने जा रहे हैं, कोई संपत्ति लेने जा रहे हैं या कोई वाहन लेने जा रहे हैं, तो उसमें जल्दबाजी बिल्कुल मत करें, क्योंकि यहाँ पर जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको परेशानी में डाल सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। और अगर ज़रूरी बनता है किसी नए मकान में प्रवेश करना या वाहन घर में लाना, तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त देखकर इस कार्य को करें, और जल्दबाजी बिल्कुल मत करें, नहीं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। आपकी माताजी की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो ऐसी स्थिति मत उत्पन्न होने दें। घर में थोड़ा अशांति का माहौल, थोड़ा सुख संसाधनों में कमी, तो मन की और घर की शांति थोड़ी आपके यहाँ डिस्टर्ब हो सकती है, भंग हो सकती है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आपके संतान पक्ष की। संतान पक्ष की दृष्टि से स्थिति आपके बिल्कुल अनुकूल है, आपके पक्ष में। यहाँ पर आपको आपकी संतान अचानक से तरक्की उन्नति करेगी, पढ़ाई में तरक्की, नौकरी से संबंधित या कार्य व्यवसाय बिजनेस से संबंधित, या उनका कोई विवाह शादी का संबंध बनेगा, और संतान का आपको सहयोग प्राप्त होगा, यानी संतुष्टि मिलेगी, खुशी आपको प्राप्त होगी। संतान के साथ आपका तालमेल, आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। कोई कोर्स करना है, कोई एडमिशन लेना है तो लीजिए, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी, एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, और आपको उसमें तो आपको सक्सेस भी मिलेगा और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। साथ में जो जातक आपके प्रेम संबंधों में हैं, तो उनके प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। इससे पहले कोई मतभेद डिफरेंसेस थे वह आपके दूर हो जाएंगे। तो कंटिन्यू कीजिए, एक दूसरे का लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा, तो आपको खुशी प्राप्त होगी। नौकरी पक्ष वालों की बात करते हैं, यहाँ पर स्थिति अच्छी रहेगी। अचानक से नई नौकरी लगने के योग बनेंगे। इससे पहले नौकरी को लेकर आप प्रयासरत थे और आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, अब आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको नौकरी मिलने की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है। और पहले से नौकरी करते हैं तो तरक्की उन्नति, थोड़ी मेहनत तो अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन फल भी आपको बहुत अच्छा उसका मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड मिलेगा, अचानक मिलेगा। कोई शत्रु वर्ग आपको परेशान कर रहा है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और साथ में
कोई ऋण की, कोई कर्जे की स्थिति है या बीमारी की स्थिति है, उससे भी आपको राहत मिलेगी। तो अच्छी स्थिति है, थोड़ी मेहनत, अपना परिश्रम कीजिए, शुभ फलों की प्राप्ति आपको ज़रूर होगी। दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे तो स्थिति आपके बिल्कुल फेवर में है, आपके शुभ है। नए विवाह शादी के आपके अविवाहित हैं, विवाह शादी में कोई व्यवधान आ रहे हैं तो वह दूर हो जाएंगे। नए विवाह शादी के संबंध सूत्र में आप बन सकते हैं। पहले से विवाहित हैं, पति पत्नी एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, खुशी का माहौल रहेगा। और बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से बात करेंगे तो स्थिति आपके फेवर में है। आजीविका चलाने के लिए कैरियर से संबंधित अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, आप नौकरी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई है या कोई बिजनेस, कोई व्यापार करते हैं, कीजिए। बदलाव करना चाहें तो उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस, कोई बदलाव लाना चाहें बदलाव ला सकते हैं। यहाँ पर आप तरक्की उन्नति करेंगे। जितनी आप मेहनत करेंगे उसके अनुरूप आपको संभवतः उसके फल भी, शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी और यहाँ तरक्की उन्नति साफ दिखाई दे रही है। लाभ की दृष्टि से बात करेंगे तो यहाँ भी स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में, आपके फेवर में है। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, इससे पहले धन का आगमन या सोर्स ऑफ इनकम आपका बंद हो गया था तो सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। रुका हुआ धन आपका वापस आएगा और साथ में आपको बड़े धन की बीच बीच में आपको प्राप्ति होगी। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। आपके बड़े भाई बहन और आपके मित्र वर्ग, मेल या फीमेल, खास तौर से स्त्री वर्ग, उनसे आपको यहाँ पर फाइनेंशियली लाभ सहयोग की पूरी संभावनाएं बन रही है। आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा, पूरा लाभ आपको मिलेगा। जो जातक विदेशों में हैं उनके लिए स्थिति शुभ है, फेवर में है, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। कोई रुका हुआ धन है, कोई पैसा है तो आपका वापस आएगा। स्थिति आपके पक्ष में, आपके फेवर में बनेगी। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा दादी आपका चल रहा है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी, निजात मिलेगी। ऑल ओवर देखिए तो धनु राशि वालों के लिए हालांकि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है तो उतरती 7.5 है, लेकिन फिर भी अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर यह जो फलादेश हमने किया है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व है, अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली है उसका सर्वाधिक महत्व है। तो इसलिए अपनी जन्म कुंडली का एक बार विश्लेषण करा लें। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में चल रही है, आपके फेवर में चल रही है, तो यहाँ फिर आप मान के चलिएगा कि 70-80% तक आप तरक्की उन्नति करेंगे। और अगर वहाँ दशा अंतर्दशा आपके प्रतिकूल है तो थोड़ा आपको यहाँ पर नुकसान, थोड़ी परेशानियाँ, थोड़े संघर्ष की स्थिति आपके साथ बनेगी। तो इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। जब दोनों चीज़ों का अवलोकन तो होता है, उनका विश्लेषण होता है, तो उसका एनालिसिस होता है, तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है और आप छोटे छोटे उपाय करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। मकर राशि वाले जातकों के लिए जो सूर्य का जो ट्रांजिट हुआ है वह आपके 7वें भाव में हुआ है और ये अष्टमेश है। अष्टमेश होकर मारक स्थान में आ गए, बहुत शुभ स्थिति नहीं। एक तो मकर राशि वालों के ऊपर 7.5 चल रही है और ऊपर से शनि आपके वक्री भी है, रेट्रोग्रेड भी चल रहे हैं, तो शारीरिक मानसिक संतुलन आपका गड़बड़ाएगा और यहाँ पर आपके इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, बनते कामों में अड़चने, रुकावटें, आपके धैर्य साहस में थोड़ी कमी आएगी और साथ में आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर, उसमें थोड़ी कमी आएगी। आत्मविश्वास में कमी आएगी। तो यहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। सूर्य के उपाय करेंगे, ये हम आपको अंत में आपको बताएंगे। तो सूर्य के उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आप सूर्य के दुष्प्रभाव से बचेंगे। और सूर्य यहाँ पर आपके चूँकि 7th हाउस में है, हालांकि मित्र राशि में है, लेकिन फिर भी आपके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे। अचानक से कोई विवाह शादी का संबंध आपका छूट भी सकता है, या विवाह शादी होने जा रही है, या वो तारीखें आगे के लिए पोस्टपोन हो सकते हैं, उसमें कोई व्यवधान, कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पहले से विवाहित हैं, पति पत्नी हैं, थोड़े डिफरेंसेस, थोड़े मतभेद उभर सकते हैं और ये मतभेद उभर कर घर से बाहर भी जा सकते हैं, कोर्ट कचहरी तक पहुँच सकते हैं। थोड़ा संयम बरतें, धैर्य रखें। या पति पत्नी की एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो तो उसकी वजह से आप किसी परेशानी में आ जाएं। ऑल ओवर 7वां भाव जो आपका दाम्पत्य जो सुख का है, वहाँ पर कंप्लीट सेटिस्फैक्शन में थोड़ी कमी रहेगी, थोड़ी डिस्टर्बेंसेस यहाँ पर आपको फेस करनी पड़ेगी।
व्यवसायी वर्ग हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई कार्य पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए अवॉइड कर दीजिए। पहले से कर रहे हैं तो जो जैसा है उसको वैसे ही करें, उसमें कोई चेंजेस, कोई परिवर्तन लाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा। और नया कार्य करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए स्थगित कर दें। यह समय स्थायी नहीं है, बहुत थोड़े समय के लिए, आगे स्थिति फिर आपकी अनुकूल हो जाएगी। उसके बाद आपका अचानक से बड़े धन का नुकसान, कोई चोट फिट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, कोई बीमारी, कोई बड़ा लॉस, कोई बड़ा नुकसान, ये भी आपके साथ क्रिएट हो सकता है। तो आपको यहाँ पर जो थोड़ी कोर्ट कचहरी में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपके शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकते हैं। तो यहाँ स्थिति थोड़ी सी आपको थोड़ी दिक्कत में है, और थोड़ी कर्जे की और थोड़ी बीमारी की स्थिति भी यहाँ पर बनती है। संतान पक्ष की बात करेंगे तो संतान की तरफ से भी थोड़ी सी चिंता, टेंशन, थोड़ा सेटिस्फैक्शन में कमी, उनकी तरक्की, उन्नति में बाधाएं, उनकी पढ़ाई में बाधाएं, या उनकी हेल्थ डिस्टर्ब होना, या उनसे थोड़ा विरोध की स्थिति उत्पन्न होना, या उनका विवाह शादी का कोई संबंध छूटना, ऑल ओवर संतान की तरफ से थोड़ी चिंता, थोड़ी टेंशन, थोड़ा सेटिस्फैक्शन में आपको कमी आएगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यही स्थिति है। कॉन्सेंट्रेशन तो आप कॉन्सेंट्रेट होकर अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और कहीं कोर्स करना चाहते हैं, कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्रेम संबंध वालों के लिए भी यही स्थिति है। आपके प्रेम संबंध तो आपके विच्छेद भी हो सकते हैं, उसमें डिफरेंसेस, थोड़े मतभेद आपके उभर सकते हैं। थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा संयम रखें, और जो उपाय आपको बताएंगे आप उस उपाय को करें तो स्थिति फिर आपके पक्ष में बनेगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं तो बहुत जल्दबाजी बिल्कुल मत करें। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई लॉस हो सकता है। आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, या माता जी की वजह से कोई चिंता, कोई परेशानी, या कोई बड़ा दुख आपको देखने को मिल सकता है। और घर में थोड़ा अशांति का माहौल, सुख संसाधनों में कमी, मन की शांति, घर की शांति थोड़ी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। और अगर कोई आप मकान लेना चाहते हैं, मकान में प्रवेश करना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, और बहुत ज़रूरी बनता है तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें। जल्दबाजी बिल्कुल मत करें, नहीं तो आपको यहाँ पर लाभ की बजाय नुकसान होने की पूरी संभावना रहेगी। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, और ये समय अगर आप टाल सकते हैं थोड़े समय के लिए तो बहुत अच्छी बात है। आगे स्थिति फिर आपके पक्ष में बनेगी, आपके अनुकूल बनेगी। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ा स्ट्रगल की स्थिति रहेगी। जितना आप संघर्ष करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उसके अनुरूप तो संभवतः आपको उतने फलों की प्राप्ति ना हो। थोड़ी यहाँ दिक्कत आपको क्रिएट हो सकती है। आपके पिता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, पिता से कोई तो आपके विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कोई डिफरेंसेस आपके उभर सकते हैं। लेकिन इस स्थिति को बिल्कुल भी क्रिएट मत होने दें। तो अपने पिता से कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह मत करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यही स्थिति आपकी माता के साथ बनती है, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि सूर्य का सीधा संबंध आपके पिता से भी होता है। आत्मा से तो आपकी आत्मा के तो सूर्य कारक ही हैं, लेकिन पिता से इनका सीधा संबंध होता है। तो पिता का आशीर्वाद बनाए रखें तो सूर्य जो आपको यहाँ पर थोड़े अशुभ फल देने वाला है तो उसके शुभ फलों में उसकी प्राप्ति होगी। आजीविका चलाने के लिए आप कोई कार्य करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय है, बिजनेसमैन है, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति आपकी संघर्ष वाली बन रही है। जितनी आप संघर्ष, जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुरूप संभवतः आपको उसके शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन आपको बिल्कुल चिंतित होने की ज़रूरत नहीं, अपनी मेहनत, अपने एफर्ट्स करते रहें, क्योंकि यह समय स्थायी नहीं है, थोड़े समय के लिए। आगे फिर स्थिति आपके फेवर में आ जाएगी। तो आज जो आप मेहनत करेंगे कल उसका फल ज़रूर मिलेगा। और अपने बिजनेस, कार्य, व्यवसाय में या किसी नौकरी में आपको बदलाव की स्थिति बिल्कुल उत्पन्न मत होने दें। इस बारे में बिल्कुल मत सोचें। अगर आपको बदलाव करना चाहते हैं, चेंजेस लाना चाहते हैं, तो स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, तो स्थिति आपके फेवर में, आपके पक्ष में नहीं है। फिलहाल जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दें, वहीं पर अपनी मेहनत, अपनी पुरुषार्थ करते रहें, तो कल उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। लाभ की दृष्टि से यहाँ एक थोड़ी सी अच्छी स्थिति, लाभ की दृष्टि से लाभ में भी थोड़ी सी रुकावटें, थोड़ी परेशानी है। बड़े भाई बहन हैं, आपके मित्र वर्ग हैं जो एज में खास तौर से आपसे बड़े हैं, स्त्री या पुरुष, उनसे थोड़ा आपको नुकसान, थोड़ा धोखा, कोई चीटिंग, थोड़ा असहयोग, तो ऐसी स्थिति आप बिल्कुल भी उत्पन्न मत होने दें। उनसे अपने संबंध बनाकर रखें, थोड़ा धैर्य और थोड़ा संयम रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, और अपना कार्य जैसे आप करते हैं वैसे करते रहें, तो स्थिति थोड़ी आपके पक्ष में आ सकती है। देखिए, ऑल ओवर
मकर राशि वाले जातकों के लिए एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर हम ग्रह गोचर की बात कर लें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सूर्य का जो आपका ट्रांजिट हुआ है वह आपके पक्ष में फेवर में नहीं है, और ग्रह गोचर की स्थिति भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल आपके नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर यह जो हमने फलादेश किया है यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व है, अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन सर्वाधिक महत्व है आपकी लगन कुंडली, आपकी जन्म कुंडली का। तो उसका विश्लेषण एक बार जरूर करा लें, क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में चल रही, आपके फेवर में चल रही, तो संभवतः आपको इतने दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर वहाँ भी दशा अंतरदशा आपकी कुंडली के अंदर फेवरेबल नहीं है, तो मकर राशि वाले जातकों के लिए यह थोड़ा परेशानी और दिक्कत वाला समय है। तो आप अपने भगवान की पूजा पाठ करते रहें। इसका हम भी आपको छोटा सा एक उपाय बताएंगे, उससे आप सब ग्रहों के जो भी दुष्प्रभाव आपको मिलने वाले उससे आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें। जब दोनों चीज़ें आपकी टैली होंगी तो आपको 100% परिणाम तो देखने को मिलेंगे ही, आपका मार्गदर्शन होगा, आप लाभान्वित होंगे, और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो आप सूर्य को कंटिन्यू आप जल दीजिए, और साथ में सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के साथ साथ आप क्या करें, रविवार के दिन एक तांबे का कॉइन ले लें, थोड़ा सा गुड़ ले लें, सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं क्लॉकवाइज, और उसको किसी समुद्र में या किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें संडे के दिन, रविवार के दिन। और प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद एक संकट मोचन हनुमान अष्टक, जहाँ हनुमान चालीसा का पाठ खत्म होता है वहीं पर संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ शुरू होता है। ये 2 पाठ बहुत ध्यान से एक एक लाइन, एक एक शब्द पर ध्यान देते हुए कीजिए, और हनुमान जी की आरती कीजिए। जब कोई भी ग्रह आपके प्रतिकूल ना हो, आपको उनके दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हो, शनि की 7.5 हो, या राहु केतु या मंगल, किसी भी आपको अशुभ ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर हो, तो आपको हनुमान जी की पूजा सबसे कारगर सिद्ध होती है। तो आप एक हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें, और एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में या अपने घर के ही मंदिर में हनुमान जी के नाम का प्रसाद चढ़ाएं और उनकी आरती करें। काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं, और रविवार को गुड़ और तांबे का कॉइन एक रविवार को सिर के ऊपर 3 बार क्लॉकवाइज घुमाएं और पानी में प्रवाहित कर दें। निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, और आप हनुमान जी की ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको मिलेगा। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।